मान सकते हो तो ये मंच लगाना बंद करो और रोज पूरी कचौड़ी खाओ और एक खिचड़ा खाओ, घर में सो और एक पौवा दारू भगवान आपस से बुझाई दिया, कच्ची बनाओ पियो। 9 आदिवासी में नाम लिखा है, विधायक सांसद सब कोई नहीं आया, कहीं नहीं आया। बस समझ लो, बात आती है हिंदू की। बाकी चीज हिंदू हिंदू क्या है? आदिवासी आदिवासी है, इस्लाम इस्लाम है, सनातन सनातन है। बाकी चीज हिंदू हिंदू क्या है? पहले ये वो थे वैदिक धर्म मानते थे, फिर आर्य धर्म माने, फिर इसके बाद आके ये हिंदू धर्म बनाए। अब जब हम हिंदू हैं और फिर बोलते अब सनातनी है। इनके विचारधाराओं में बहुत अंतर है। ये 4 शब्द में जिस दिन आप मैं 1 घंटा में इसमें विश्लेषण कर दूंगा तो दिमाग का ढक्कन अपने आप साफ हो जाएगा। आप हिंदू नहीं हैं, हिंदू हम थे। जो पूर्वी काठी नाई तमोली ये हमारे साथ अत्याचार करते थे। हिंदू बनोगे आपको भी स्तन खोल के आपकी माताओं बहनों को चलना पड़ेगा इनके राज में। जब हिंदू राज आ जाएगा, ये हिंदू राज आना चाहते हैं, फिर झाड़ू बांध के चलना पड़ जाएगा। हमारे जैसे जो आप चले नहीं हो, वो कटोरा बांधना पड़ेगा गर्दन में हंडी, जब हिंदू राज आ जाएगा। इस देश में किसका राज चलेगा? वो बैठा हुआ शंकराचार्य। और दूसरा शंकराचार्य तो दिल्ली पर बैठा है, वो जो श्रृंगार दिखा रहा है डंडा, वो राजतंत्र का डंडा दिखा रहा है, प्रजातंत्र का डंडा नहीं, भारत संविधान का दिखा रहा है। वो तो संविधान बदलना चाहते हैं और तो बदलने की तैयारी में कर लिए हैं। अगर आप नहीं बदले, अब आप उनको नहीं बदले कि प्रतिनिधियों को, तो आप संविधान भी बदलेगा। आपकी वही गति होगी जो गति हमारी चमार फांसी कुर्मी काशी नाई कमोली गड़ारी भंगी की भाई है। आप फंस गए रहे, जंगल में रहे, आपको जंगल का कोर्रा मूड में जूता रख के चलने का मौका नहीं मिला। पैदल जाना पड़ता था सवर्ण के सामने। मैं इस मंच से बोल रहा हूँ तो पीछी बात है, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। ये बचे रहे हो तो वो लागू होगा जब हिंदू धर्म लागू होगा। हिंदू पर बोल रहे हो, आप निपट गए, आपका आरक्षण भी गया, आप बैकवर्ड में आ जाओगे। 27 के हिस्सा में हमारे साथ ही रहना, वो 21-22% आपका खत्म। मैं तो चाहता हूं जिस दिन आदिवासी अपनी ताकत को पहचान ले, इसको हिलाने वाला माई का लाल इस हिंदुस्तान में नहीं है। चाहे बल में हो, चाहे धन में हो, चाहे धरती में हो, ये तो तीन बाना है, गोड़वाना, कोलवाना, भीलवाना। तुम्हारी तीनों की बहुत बड़ी ताकत है। तुम देश के अंदर 16 करोड़ जनता हो और 24 करोड़ में दिल्ली की सरकार बनती है। 4 करोड़ वोट कर देना, दिल्ली की सरकार जमीन में आ जाएगी। जमीन में नहीं, पाताल में चली जाएगी। अगर 100 साल बाद इन्होंने अपने पार्टी के संगठन का उत्सव मना रहे हैं तो इनको 45 घंटा में नीचे आने में टाइम न लगेगा। जब 1985 में 25 में इनका जन्म हुआ, आज इन 14-15 साल से इस देश में राज कर रहे हैं। जय बदला बदल, जय बदला बदल, जय बदला बदल, बदल दो तुम। अरे तुम भारत देश को भी बदल दो। और अंधविश्वास जो ये भारतीय जनता पार्टी है या अन्य पार्टी है जो अंधविश्वास पर विश्वास करती है, इस पर आप न जाइए। तर्क, विवेक, ज्ञान पर बात करिए, भारत के संविधान की बात करिए। और जिस दिन संविधान का एक पन्ना फट के निकल गया और 19 से 20 के बाद 21 और 20 का पन्ना चला गया, उस दिन कहानी आपकी खत्म। सिक्किम में देख लिया, सिक्किम में देख लिया, अब तुम्हारी बारी है। आपको जनाधार के आधार पर अपना दिल दिमाग से आपको परिवर्तन करना है और अपनी कोड़ जो ये दारू का नशा है, दारू से ज्यादा बिक्री गुटखा की है। गुटखा गुटखा गुटखा
गुटखा पाऊ दारू से ज्यादा गुटखा बिक रहा मेरे माता बहनों। ये भाड़ा से गुटखा जब मचा रहे थे, जब फांक से मारा थे, अरे वाह चाय मारते हैं भाई। चिंता न करो, 15 साल बाद सब डॉक्टर किया कैंसर का इलाज कराना दांत मुंह का, ध्यान रखना। और तुम्हारा शिक्षा का भगवाकरण कर दिया गया है, दोहरी शिक्षा चल रही है। अब तुम शिक्षा से नौकरी ना पाओगे। एक शिक्षा इनकी प्राइवेट की चल रही है, जिनमें बड़े बड़े पूंजीपति नेता अभिनेता उद्योगपति ब्राह्मण ठाकुर जनरल, और वो भी जनरल जो आदिवासी से गया है आरक्षण के नाम से, कौन भाई का जो आरक्षण के नाम से नौकरी पाया है, उसको भी जनरल में गिनती करो। वो उन्हीं की भाषा बोलता है। वो अपना घर बना लिया, एक बुलोरो ले लिया और ट्यूबवेल बोर लगा लिया। समाज को क्या मिला? आरक्षण से गए हमारे समाज को क्या मिला? बगल वाले को क्या मिला? बाबा के आरक्षण के नाम से नौकरी पा गए, अब वो भी न मिलेगा। इन्होंने पूरा कोल इंडिया के नाम से ये पूरा एरिया बेच दिया। 4-5 खदानें पूरी बिक गई, अडानी और बीसीसीएल और कैसे करके 4 रिलायंस जिंदाल और अडानी बिक गई प्राइवेट। वो आपको नौकरी नहीं देगी। गुंडागर्दी के दम से जैसे पिपरिया माल 111 एकड़ नहीं ले लिया है ना, वैसे दबाव डाल के आपसे ले लेगा। आप देखते रहना, अगर आप गांव समाज मजबूत नहीं करोगे तो। आप लोग अभी नहीं जागे तो फिर आप अपना अंत अपने हाथ से अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लिख के जाना कि हम निर्लज हो गए हैं, हम निकम्मे हो गए हैं, हम छक्का हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। लिख के जाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितने खड़े हो, कोई ऊपर से नहीं आएगा। ये बार बार नारायण सिंह धुर्वे हम नहीं आएंगे, हम आपको एक बार बताने आए हैं। आप उसमें मनन कर लो, नहीं करना तो ना करो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय सेवा, जय गौरव।